आज मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये सुधरा हुआ सेज एक्चुअल जिंदगी में कितना सुधरा हुआ है। ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन वीडियो का एंड मिस मत करना। तो आओ यार, माचिस की बत्ती अपने कान में डाल लो और डुबकी लगाते हैं सेज वर्स के अंदर। तो ये कहानी शुरू होती है तब से जब मैं 5वीं क्लास में हुआ करता था। मेरी एक फीमेल क्लास टीचर हुआ करती थी, जो कि क्यूट तो बिल्कुल नहीं थी। अगर मैं तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बताऊं, वो एक बूढ़ी सी मैम थी, जो कि हमको जिंदगी में कभी न काम आने वाला सब्जेक्ट पढ़ाया करती थी। सब्जेक्ट का नाम मैं भूल चुका हूँ। इन मैम का नाम रखते हैं कोकिला मैम, क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान जी ने उनको कोकिला बेन से इंस्पायर्ड होके बनाया है। समझ लो एग्जैक्ट वैसी है, बस हाइट थोड़ी कम है और हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट। उनका चटाका बहुत तेज पड़ता था। ये बात मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी थी, ये बात मुझे क्लास के बच्चों ने बताई थी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, क्योंकि मैं स्कूल में नया बच्चा था, इसलिए जलवा था भाई का। और वैसे ही स्कूल में एक और मैम थी, जिनका नाम रखते हैं रुखसाना मैम, और वो हमको साइंस पढ़ाया करती थी। एक दिन वो क्लास में आती है और 5-5 बच्चों का ग्रुप बांट देती है। भरे क्लास में बंटवारा हो जाता है। अब वो मैम अपना मुंह खोलती है और कहती है कि क्लास का एक एक बच्चा, एक एक ग्रुप, एक एक साइंस का 3D मॉडल बनाएगा। ये बात ये 5वीं क्लास के बच्चों से कह रही हैं। अब देखो यार, ये वो चीजें होती हैं जो बड़ी फालतू होती हैं। एजुकेशन देने का इतना ही मन है तो एक मॉडल खरीद लो और फिर एजुकेशन दे दो। लेकिन नहीं, साला तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मॉडल भी तुम ही बनाओ, रगड़ो भी तुम और पैसा भी तुम लगाओ, और अगर अच्छा ना बने तो बेइज्जती करवा के भी तुम ही जाओ। अब इसी बकचोदी में हम अकेले नहीं थे जो घिसे जा रहे थे, दूसरे सेक्शन वाले भी इतनी रगड़ रहे थे। लेकिन ये साइंस के मॉडल बनवाए क्यों जा रहे थे? दरअसल इसके पीछे एक और कहानी है। स्कूल का सस्ता मालिक द प्रिंसिपल एक मीटिंग बिछाता है। तो रुखसाना जी बताइए, ऐसा क्या किया जाए जिससे बच्चों की फटके हाथ में आ जाए? बताइए ना सर। हम लोग एक काम कर सकते हैं, गेम्स के पीरियड में मैथ की क्लास ले लेते हैं। अरे नहीं रुखसाना जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना स्कूल में हाहाकार मच जाएगा, बच्चे तबाही मचा देंगे, बच्चे स्कूल का पिलर तोड़ के हमारी बॉडी में डाल देंगे। तो सर ऐसा करते हैं, स्कूल में एक मेला आयोजित करते हैं। मेले का नाम सुन के बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन मेले के आगे हम एक ऐसा वर्ड लगा देंगे जिससे बच्चों की फटके हाथ में आ जाएगी। एक ऐसा वर्ड जिसको देख के उनकी घिस घिस जाएगी, एक ऐसा वर्ड जिसको देख के उनके अंदर के हार्मोन एक्टिवेट हो जाएंगे। रशियन साइंस, साइंस का मेला, साइंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साइंस एग्जीबिशन। होय 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 होय। यहीं से शुरुआत होती है साइंस के एग्जीबिशन की, जिसमें 5वीं, 6वीं, 7वीं हर क्लास के बच्चे को रगड़ा जाता है। तो फिर हमारे ग्रुप ने सोचा कि साइंस का मॉडल बनाना है तो क्यों ना वोल्केनो बनाया जाए, जिसमें धमाका होगा, टीचर की फट जाएगी, मजा आ जाएगा और साइंस वाली मैडम भी इम्प्रेस हो जाएंगी। लेकिन मैं उन्हें इम्प्रेस करना क्यों चाहता हूँ? दरअसल इसके पीछे एक रीजन है। बात दरअसल ये थी कि उनके सामने मेरा ऑरा नेगेटिव में जा चुका था। वो हमेशा कहती थी कि मुझे तो लगता था कि वैभव एक अच्छा बच्चा है, लेकिन वो तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि पूरा मॉडल मैं अकेले बनाऊंगा। मैं जाता हूँ घर पे, अपना बैग फेंक देता हूँ, मैं मार्केट से सामान लेने जाता हूँ और वोल्केनो बनाने बैठ जाता हूँ। अब जीनियस तो तुम्हारा भाई बचपन से ही है। मैं मम्मी से कहता हूँ कि मम्मी आटा गूंद दो। मैं उस आटे को लेता हूँ और उससे वोल्केनो की शेप बना देता हूँ, उस पे पुताई कर देता हूँ और उसको लेके स्कूल में पहुँच जाता हूँ। मेरा वोल्केनो दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं उसे क्लास में लेके बैठा हुआ होता हूँ और सोचता हूँ कि जब साइंस वाली मैम का पीरियड होगा तो मजा ही आ जाएगा, पूरे क्लास में मेरी तारीफ ही तारीफ होगी, मेरा ऑरा इन्फिनाइट पे पहुँच जाएगा, पूरे के पूरे क्लास में मेरा ही जलवा होगा। लेकिन सारी चीजें तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। साइंस के पीरियड से पहले आर्ट का पीरियड आ जाता है और फिर क्लास में एंट्री लेती है आर्ट वाली मैम। अब आर्ट वाली मैम धरती पे वो क्रिएचर होती हैं जिन्हें कोई भी क्रिएटिव चीज दिख जाए, उन्हें वो ऐसे देखती हैं जैसे उन्हें देखने के बाद शरीर में सारे हार्मोन
हार्मोन्स वही एक्टिवेट हो जाएंगे। इंसान के अंदर लगी हुई चुल को कोई नहीं बुझा पाया है। वैसे ही आर्ट वाली मैडम को अलग ही चुल होती है। वो मेरे पास में आती हैं और कहती है कि बेटा बहुत बढ़िया। मैं भी खुश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे तो लगता है कि मेरा ऑरा कुछ देर में अभी इन्फिनाइट पे पहुँचने वाला है। वो होने से पहले वो आर्ट वाली मैम मुझसे कहती है कि बेटा इस वॉल्केनो को चला के तो दिखाओ। इस मोमेंट पे मुझे याद आता है कि अरे वॉल्केनो का इरप्शन भी तो होता है, वो कैसे दिखाऊंगा। तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा भाई तो बचपन से ही जीनियस है। मैं उस वॉल्केनो के अंदर अपना रुमाल ठूस देता हूँ और उस रुमाल में जो माचिस की तिल्ली का पाउडर होता है उसको मिला देता हूँ। क्या तगड़ा धमाका होता है। पहले धमाका होता है, फिर आग लग जाती है, उसके बाद पूरे क्लास में धुआं ही धुआं हो जाता है। उस धुएं में किस कदर की हुटिंग होती है, उस धुएं में जिस कदर की हुटिंग होती है भाई साहब मजा ही आ जाता है। लड़कियां नाजुक होती हैं तो खांसते खांसते क्लास से बाहर भाग जाती हैं। आसपास के क्लास के बच्चे भी आके देख रहे होते हैं कि ये धुआं आ कहां से रहा है। सारे टीचर्स का डेरा लग जाता है। स्पोर्ट्स वाला टीचर एंट्री लेता है। आर्ट वाली मैम तो पहले से ही होती है। रुखसाना मैम और आ जाती है, साथ में कोकिला मैम की एंट्री हो जाती है। कोकिला मैम पूरे क्लास से पूछती है कि ये बकचोदी किसने करी है और वो आर्ट वाली मैम मेरा नाम लगा देती हैं। बल्कि ये काम मैं उनके सामने ही कर रहा था। कोकिला मैम कहती हैं कि सबके सब बाहर जाओ क्लास से। क्लास में सिर्फ 3 लोग होते हैं, मैं, क्लास का मॉनिटर और कोकिला मैम। एक चाहता मेरे पड़ता है और 2 चाहते क्लास के मॉनिटर को पड़ते हैं। आहा हा हा, उनके चाहते में तो स्वाद आ गया। ऐसा चाहता दोबारा खाने को कभी ना मिले। उस दिन पता चल गया कि एक्चुअली में उनका चटाका कितनी तेज पड़ता है। खैर जो भी है, वो कोकिला मैम बहुत सही थी, उनके लिए रिस्पेक्ट है। खैर उसके बाद मेरे घर वालों को भी फोन जाता है और फिर मेरे साथ क्या क्या होता है। अजीब कुछ नहीं होता। मेरी मम्मी मेरा साथ देती हैं। वो सबसे कह देती है कि टीचर की गलती है, उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए परमिशन देनी ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या, ये कहानी खत्म हो जाती है और ऐसी बहुत सारी कहानी है, वो सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब एक और बात,